ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको आप देखना चाहते हैं एज ए वोटर? सर एज ए वोटर देखना चाहें तो हम तो केजरीवाल को देखना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री, केजरीवाल को। क्योंकि बीजेपी ने काम के वादे तो बहुत किए लेकिन काम अधूरे किए। जहां बंदों की नौकरी को लेकर के रोजगार जो चीज़ कई वादे करे वो आज 10 सालों में आज तक पूरे नहीं हुए। तो उस चीज़ को लेते हुए जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और नवयुवक तो ज़्यादा ही जागरूक हो चुका है। डेफिनेटली इस बार माना जा रहा है कि केजरीवाल को बैठा देखा जा रहा है पीएम पोस्ट में। मोदी जी ने काम किया, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो जागरूक किया जनता को उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने लिए कि भैया अब हमारी सरकार है। अब मैं कह रहा हूँ आप पार्टी है हमारी, आप पार्टी का देखिए उन्होंने पंजाब में कितना नाम किया है। आज शिक्षा विभाग में देखिए पंजाब कहाँ टॉप में बैठ गया। हम ये नहीं कह रहे पंजाब भारत से अलग है, लेकिन एक स्थान को देखिए कि स्थान ने अपने आप को कहाँ से कहाँ लाके आज बैठा दिया। हम चाहते थे कि दिल्ली भी अपना दिल्ली यूपी जितना भी है भारत के अंदर एरिया सब उठे, पर आज मोदी जी को देखिए बाहर के उनके ज़्यादा राउंड है, भारत का राउंड कम है उनका। पंजाब में कहा जाता है, आप जो कह रहे हैं शिक्षा क्रांति ला दी, दिल्ली में ला दिया केजरीवाल ने। अब उन्हीं के शिक्षा मंत्री जो हैं जेल में है, कई महीनों से जेल में है। सर जेल में कौन नहीं है? जेल में कौन नहीं गया? जेल में सब गया है जितना मोदी नहीं है सर। अब आप कैसे बोल मंत्री नहीं है सर? इस हिस्ट्री को तो आप खंगालने लगेंगे तो आप गुजरात का कांड पकड़िए ना, फिर बैक से जाइए ना सर। हम ये नहीं कह रहे तो अब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि निर्दोष है तो आप अदालत में जाइए, ले लीजिए। सर जेल तो हम भी होकर आ चुके हैं, जेल कोई नहीं गया है, जेल हर कोई जाता है सर। जेल जाना पाप नहीं है, उस चीज़ को करना, सुधारना और फिर बिगाड़ना तो वो पाप है। तो लालू जी भी आपके नज़र में? नहीं, लालू जी के तो हम कभी साथ में समर्थन में आए नहीं, तो मरते मर जाएंगे, बिहार में काहे को जाएंगे। तो वो भी तो जेल गए, तो उनको ही महान बता दीजिए आप। यूपी में है, यूपी में रह जाएंगे हम तो। अगर अब देखा जाए तो ठीक है, हर नेता अपनी अपनी जगह सही कर रहा है। जितने अपराधी हैं उनको भी जेल गए। अपराधी देखो, अपराधी तो अपराध करने के लिए जाता है, फिर बन के अपराधी ही बनकर आता। भ्रष्टाचार आप अपराधी मानते हैं जो सिसोदिया को भेजा गया भ्रष्टाचार के आरोप में? भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं है? सही मानते हैं आप? देखिए भ्रष्टाचार जगाने वाले निकल लिए, अब सुधारने वाले हैं लेकिन वो नहीं सुधार पा रहे, वो भ्रष्टाचार को और जगाए जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर का निर्माण हो गया या 3 तलाक हो गया या धारा 370 को हटाना हो गया या 5वीं अर्थव्यवस्था, टॉप 5 अर्थव्यवस्था इंडिया का होना, तो ये सब आप उपलब्धि नहीं मानते हैं? जी उपलब्धि है जी, ये अकेले की नहीं है ना जी। फिर ये पकड़िए, अगर अकेले मोदी जी का पकड़ेंगे आप, हम अकेले केजरीवाल का पकड़, अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अकेले कोई, अकेले वो पीएम बनते और सब मिनिस्ट्री भी अपने पास रख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन बोल रहे हैं आप। इसमें जनता का भी साथ है, आप मानिए जनता ने उनको अपने पलकों में बिठा रखा है, आज भी बिठाए हुए हैं। हम भी अभी आज भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन काम को लेकर के सर हम बार बार कह रहे हैं, हम काम को लेकर के हैं। काम उन्होंने किए लेकिन बहुत स्लोली, जिसमें से 70% अभी भी काम उनके अधूरे हैं। अगर आप 10 साल में देखिए 70% काम पूरे होने। कौन सा लगा आपको कि काम अधूरे रह गए मोदी सर? हम तो पहले नौकरी का ही बोलेंगे सर। देखिए 2 करोड़ का वादा करके उन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां दी हैं। अब जाके हमारे यूपी में देखिए योगी नाथ जी ने किया है, जो उन्होंने सीएम पोस्ट में रह करके इतना तो कर दिया कि जो अपना फिल्म सिटी का हो रहा है वहाँ कितना रोजगार निकाल के दिया उन्होंने। अभी तक दिल्ली में बताओ ये कौन अभी रोजगारी निकली है आज तक? अभी रेलवे की तो खैर केजरीवाल के जिसको आप पीएम बना, पूरा भारत का लेते हैं। अभी इन्होंने फौज की नौकरियां निकाली थी, अभी 4 साल की नौकरियां निकाली, उसके बाद उनको कोटे में उनको अपना रिटायर कर दिया जाएगा, फिर वो अपनी बेचारे भटकेंगे। तो 4 साल के लिए आपने काय के लिए किया है उनको? 10 साल एक मिनिमम वेज का रखते, 10 साल की नौकरी रखते, उसके बाद उनको दूसरे संस्थान में नौकरियां देते। केजरीवाल को पीएम देख रहे हैं और राहुल गांधी, उनके विषय में क्या कहें? राहुल गांधी जी को तो हम यही बोलेंगे कि जहां आप चाहते हैं वहां जाके बैठिए। इन सब राजनीति उनके बस की नहीं है। राजीव गांधी जी उनके बस की नहीं है। एक बार को हाँ बिल्कुल जिंदाबाद, अमेठी जिंदाबाद, लेकिन अगर हम एक बार को बोलें, उनकी जो बहन है प्रियंका जी, वो फिर भी छवि दिखती है कि आके देश में कुछ करेंगी। लेकिन राहुल गांधी जी का हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक मान लीजिए गाइड है, कांग्रेसियों के गाइड हैं, जो जाके काम खराब भी कर देते हैं और बनाना भी जानते हैं, फिर काम खराब भी करना जानते हैं। तो हम उनको नहीं देखते हैं राहुल गांधी। ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मोदी जी बनेंगे। वो तो 2024, 27, 28 जब भी आएगा मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी काम कर रहे, दिखा रहे, काम करके इसलिए अपना वही बनेंगे। और क्या 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 लगता है कि जनता को काम दिखाए जिसकी वजह से जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री देखेगी? देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जनता का तो अपना आप नाम रोशन हो जाएगा। देश का ही नाम रोशन कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं जो भी। अभी जैसे कि G20 हुआ, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, बाहर के लोग भी आके देख के गए। तो उसी तरीके से ऑलमोस्ट वही है दावेदार, बाकी तो कोई है ही नहीं दावेदार। मोदी जी को आप फेवरेट बताते हैं, उन्हीं मोदी जी को कहते हैं कि चौथी पास राजा देश चला रहा है।
बात चौथी, अनपढ़ आदमी भी चला रहा है देश, अनपढ़ लोग भी चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं और अनपढ़ भी बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उसके कोई वो लेना देना नहीं है कि अनपढ़ लोगों का। बाकी वो काम कर रहे हैं, चाहे अनपढ़ होकर कर रहे हैं चाहे पढ़ लिख के कर रहे हैं, हमें तो काम दिख रहा है ना, बस काम दिखना चाहिए और क्या। अब तो जैसे मोदी हो गया, ये कार्यकाल हो गया, उसके बाद आपको कौन लगता है कि बीजेपी में कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है पीएम लाइक? बाबा योगी। बाबा योगी क्यों? योगी उनसे भी ज़्यादा कट्टर हैं, जो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को आगे कर रहे हैं अपना। मेरे तरफ से तो पीएम मोदी जी है, मोदी जी बेस्ट हैं। बेस्ट है, ऑन एंड ओनली एक ही है, अब के बार मोदी सरकार यही है। अच्छा, मोदी के बाद आप किसको देखना चाहते हैं भविष्य का पीएम? मोदी के बाद तो हम अपना योगी बाबा योगी, क्यों बाबा को क्यों? मतलब बेस्ट है वो। ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मोदी जी बनेंगे, वो तो 2024, 27, 28 जब भी आएगा मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी काम कर रहे, दिखा रहे, काम करके इसलिए अपना वही बनेंगे और क्या। क्या क्या लगता है कि जनता को काम दिखाए जिसकी वजह से जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री देखेगी? देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जनता का तो अपना आप नाम रोशन हो जाएगा, देश का ही नाम रोशन कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं जो भी। अभी जैसे कि G20 हुआ, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, बाहर के लोग भी आके देख के गए, तो उसी तरीके से ऑलमोस्ट वही है दावेदार, बाकी तो कोई है ही नहीं दावेदार। G20 के अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या काम किया जिसकी वजह से पब्लिक देगी उन्हें वोट? बहुत काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं, देश में काम कर रहे हैं, सुरक्षा है, पुलिस वाले, दुनिया भर के जो भी है, गुंडागर्दी नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं, महंगाई। आप किस स्टेट से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। तो यूपी में अब तो जैसे मोदी हो गया, ये कार्यकाल हो गया, उसके बाद आपको कौन लगता है कि बीजेपी में कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है पीएम लाइक? बाबा योगी। बाबा योगी क्यों? योगी उनसे भी ज़्यादा कट्टर हैं, जो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को आगे कर रहे हैं अपना, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। बाकी मोदी जी हो गए, उन्हीं के कार्यकाल पे योगी जी भी चल रहे हैं, योगी जी की बात तुरंत कल्याण कर देते हैं, वो भी जैसे बुलडोजर चला के जो भी काम अपना, मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं योगी जी। एक्शन तुरंत लेते हैं। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई, वो झील बना रहे दिल्ली में, और जब भी कुछ काम का टाइम आता है तो वो गायब रहते हैं, और बस एक वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि बस बीजेपी नहीं किया है, अपना तो कुछ करना नहीं है उन्हें, बस भाई ये केजरीवाल। जिस मोदी जी को आप फेवरेट बताते हैं, उन्हीं मोदी जी को कहते हैं कि चौथी पास राजा देश चला रहा है। बात चौथी, अनपढ़ आदमी भी चला रहा है देश, अनपढ़ लोग भी चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं और अनपढ़ भी बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उसके कोई वो लेना देना नहीं है कि अनपढ़ लोगों का। बाकी वो काम कर रहे हैं, चाहे अनपढ़ होकर कर रहे हैं चाहे पढ़ लिख के कर रहे हैं, हमें तो काम दिख रहा है ना, बस काम दिखना चाहिए और क्या। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अपना ठीक है, उनका क्या बात करें, उनकी कोई मोदी जी के आसपास टक्कर में नहीं है वो। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, अच्छा मिला है। हाँ, देखते हैं, बाकी तो जनता देखते हैं, 10 आदमी 10 तरीके की बात होती है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है वो सनातन धर्म पे सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये धर्म जो है वो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इस धर्म में भेदभाव होता है, इसीलिए इसे मिटा देना चाहिए देश से। कोई मलेरिया नहीं है, सनातन धर्म ही बेस्ट है जो भी है। हिंदू होकर अगर हिंदुत्व के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? अगर हम हिंदू हैं तो बाकी लोग को भी साथ में लेके चलना है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बस हिंदू हैं तो पहले हिंदुत्व है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो भी है, दूसरे लोग जो भी हैं। मेरे तरफ से तो पीएम मोदी जी है, मोदी जी बेस्ट हैं। बेस्ट है, ऑन एंड ओनली एक ही है, अब के बार मोदी सरकार यही है। क्यों आपको लगता है कि 2024 में आएगा तो मोदी? मोदी इसलिए एक ही है, उनका काम करने का भी तरीका, चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, जैसे बाहर की भी, जैसे विदेश की भी लेके आए इन्होंने मंत्री को, G20 हो गए, बाकी जो भी जैसे नोएडा के सुरक्षा हो गए, जैसे पुलिस वाले हो गए, भरे हुए, जहाँ पे भी जाओगे आप, पहले जैसे प्रोटेक्शन नहीं मिलते थे, अभी जैसे एक कॉल पे आ जाते हैं, जैसे चाहे पुलिस के वैन हो या सरकारी हॉस्पिटल की गाड़ी हो, सारे। तो आपको लगता है कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं जो पहले की गवर्नमेंट में हुआ करती थी या 2000 पहले से जो घटना हुआ करती थी उसमें कमी आई है, बिल्कुल खत्म हुआ है? अभी तो एकदम ख़त्म है, बोले तो कहीं दिखते ही नहीं अभी ना, वो भूले भटके कहीं जाने की सोचते हैं, जाएंगे तो उससे पहले ही धर जाते हैं। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी तो है ही अपने खिलाड़ी, कहीं पे भी जाओ बस जोड़ो और चलते रहो, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से देते रहो।
अच्छा, और केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी का हम क्या बोले, वो तो दिल्ली वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, लेकिन दिल्ली के काम वो कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी सही कर रहे हैं उनके हिसाब से। जो दिल्ली के है वैसे तो दिल्ली के काम सही कर रहे हैं। हमारे जैसा अगर नोएडा के रूट पे अगर वो होते तो नोएडा के भी सही करते। वो अपने एरिया वाइज सही है वैसे। अच्छा, मोदी के बाद आप किसको देखना चाहते हैं भविष्य का पीएम? मोदी के बाद तो हम अपना योगी बाबा योगी, क्यों बाबा को, क्यों? मतलब बेस्ट है वो। जहाँ आप जैसे नोएडा में हो, आप नोएडा हो, यूपी, जितने भी यूपी पे आप जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आपको वहीं पे भी दिखते रहेंगे योगी बाबा। तो ये बताइए, 70-80 लोकसभा सीटें हैं यूपी की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आएंगी? मेरे हिसाब से तो हाँ, बहुमत से तो है, लेकिन कितनी सीटें आएंगी 80 में से? जो 80 में से देखिए जो जहाँ का क्षेत्र बनता है, मेरे हिसाब से शायद तो 50 आना चाहिए। हाँ, आप बताइए। 60-70 प्लस सीट आएंगी। जहाँ में? जिसका क्षेत्र है उनको हम छोड़ दें तो, बाकी जो अगर उस क्षेत्र से भी वो नहीं लड़े तो सीट और ज़्यादा आएंगी बीजेपी की। बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। ये बताइए, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको आप देखना चाहते हैं एज ए वोटर? सर एज ए वोटर देखना चाहें तो हम तो केजरीवाल को देखना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री, केजरीवाल को? क्योंकि बीजेपी ने काम के वादे तो बहुत किए लेकिन काम अधूरे किए। जहाँ बंदों की नौकरी को लेकर के, रोजगार, जो चीज़ कई वादे करे वो आज 10 सालों में आज तक पूरे नहीं हुए। तो उस चीज़ को लेते हुए जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और नवयुवक तो ज़्यादा ही जागरूक हो चुका है। डेफिनेटली इस बार माना जा रहा है कि केजरीवाल को बैठा देखा जा रहा है पीएम पोस्ट में। आप केजरीवाल के विषय में कह रहे थे कि केजरीवाल डिजर्व करते हैं, और जो मोदी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई देश का मान सम्मान बढ़ाया। अभी G20 सम्मेलन हुआ था, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा और एक भारत को नई पहचान दी गई। देखिए G20 का जो आप हुआ उसमें आपका एक उदाहरण देख लीजिए, जो उन्होंने नया अभी अपना जो एक फरमाइशिस बनाई थी उसमें वाटर कितना लगा रहा। वहाँ पे तो एक मोदी जी की पहली बेइज्जती तो वहीं हो गई कि आपने बाहर से देशों से बुलाया लोगों को, लेकिन आप पहले देखिए सुविधा क्या दी है आपने। रोड ही पहला अपना जो आयात निर्यात की जगह जो है वही अब की पानी से लपालप भरी पड़ी है, उसी की सुविधा नहीं है। मोदी जी ने काम किया, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो जागरूक किया जनता को, उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने लिए कि भैया अब हमारी सरकार है। अब मैं कह रहा हूँ आप पार्टी है हमारी, आप पार्टी का देखिए उन्होंने पंजाब में कितना नाम किया है। आज शिक्षा विभाग में देखिए पंजाब कहाँ टॉप में बैठ गया। हम ये नहीं कह रहे पंजाब भारत से अलग है, लेकिन एक स्थान को देखिए कि स्थान ने अपने आप को कहाँ से कहाँ लाके आज बैठा दिया। हम चाहते थे कि दिल्ली भी अपना, दिल्ली यूपी जितना भी है भारत के अंदर एरिया सब उठे, पर आज मोदी जी को देखिए बाहर के उनके ज़्यादा राउंड है, भारत का राउंड कम है उनका। तो ये राम मंदिर का निर्माण हो गया, या 3 तलाक हो गया, या धारा 370 को हटाना हो गया, या 5वीं अर्थव्यवस्था, टॉप 5 अर्थव्यवस्था इंडिया का होना, तो ये सब आप उपलब्धि नहीं मानते हैं? जी उपलब्धि है जी, ये अकेले की नहीं है ना जी। फिर ये पकड़िए, अगर अकेले मोदी जी का पकड़ेंगे आप, हम अकेले केजरीवाल का पकड़, अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अकेले तो कोई, अकेले वो पीएम बनते हैं और सब मिनिस्ट्री भी अपने पास रख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन बोल रहे हैं आप। इसमें जनता का भी साथ है, आप मानिए जनता ने उनको अपने पलकों में बिठा रखा है, आज भी बिठाए हुए हैं। हम भी अभी आज भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन काम को लेकर के सर हम बार बार कह रहे हैं, हम काम को लेकर के हैं। काम उन्होंने किए लेकिन बहुत स्लोली, जिसमें से 70% अभी भी काम उनके अधूरे हैं। अगर आप 10 साल में देखिए 70% काम पूरे होने। कौन सा लगा आपको कि काम अधूरे रह गए मोदी सर जी हम के? तो पहले नौकरी का ही बोलेंगे सर। देखिए 2 करोड़ का वादा करके उन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां दी है। अब जाके हमारे यूपी में देखिए योगी नाथ जी ने किया है, जो उन्होंने सीएम पोस्ट में रह करके इतना तो कर दिया कि जो अपना फिल्म सिटी का हो रहा है वहाँ कितना रोजगार निकाल के दिया उन्होंने। अभी तक दिल्ली में बताओ ये कौन अभी रोजगारी निकली है आज तक? अभी रेलवे की तो खैर केजरीवाल के हैं, जिसको आप पीएम बना, पूरा भारत का लेते हैं। अभी इन्होंने फौज की नौकरियां निकाली थी, अभी 4 साल की नौकरियां निकाली, उसके बाद उनको कोटे में उनको अपना रिटायर कर दिया जाएगा, फिर वो अपनी बेचारे भटकेंगे। तो 4 साल के लिए आपने काय के लिए किया है उनको? 10 साल एक मिनिमम एज का रखते, 10 साल की नौकरी रखते, उसके बाद उनको दूसरे संस्थान में नौकरियां देते। पंजाब में कहा जाता है, आप जो कह रहे हैं शिक्षा क्रांति ला दी, दिल्ली में ला दिया केजरीवाल ने, अब उन्हीं के शिक्षा मंत्री जो हैं जेल में है, कई महीनों से जेल में है। सर जेल में कौन नहीं है? जेल में कौन नहीं गया? जेल में सब गया है, जितना मोदी नहीं है सर। अब आप कैसे बोल मंत्री नहीं है सर? इस हिस्ट्री को तो आप खंगालने लगेंगे तो आप गुजरात का कांड पकड़िए ना, फिर बैक से जाइए ना सर। हम ये नहीं कह रहे। तो अब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि निर्दोष है तो आप अदालत में जाइए, ले लीजिए। सर जेल तो हम भी होकर आ चुके हैं, जेल कोई नहीं गया है, जेल हर कोई जाता है सर। जेल जाना पाप नहीं है, उस चीज़ को करना, सुधारना और फिर बिगाड़ना तो वो पाप है। तो लालू जी भी आपके नज़र में? नहीं, लालू जी के तो हम कभी साथ में समर्थन में आए नहीं।
तो मरते मर जाएंगे, बिहार में काहे को जाएंगे। तो वो भी तो जेल गए, तो उनको भी महान बता दीजिए आप। यूपी में है, यूपी में रह जाएंगे हम तो। अगर अब देखा जाए तो ठीक है, हर नेता अपनी अपनी जगह सही कर रहा है। जितने अपराधी हैं उनको भी जेल गए हैं। अपराधी देखो, अपराधी तो अपराध करने के लिए जाता है, फिर बन के अपराधी ही बनकर आता है। भ्रष्टाचार आप अपराधी मानते हैं जो सिसोदिया को भेजा गया भ्रष्टाचार के आरोप में? भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं है, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं उसको है? सही मानते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार जगाने वाले निकल लिए, अब सुधारने वाले हैं लेकिन वो नहीं सुधार पा रहे, वो भ्रष्टाचार को और जगाए जा रहे हैं। अगर हम एक कंप्लेंट करने जाएंगे, दूसरा पीछे पड़ जाता है, काहे कंप्लेंट किया, तो कंप्लेंट के कारण बेचारा आम आदमी दब जाता है। चाहे तो कुछ भी कर सकता है आम आदमी, लेकिन यह है कि ऊपरी पावर बहुत होती है तो दब जाता है। केजरीवाल को पीएम देख रहे हैं, और राहुल गांधी, उनके विषय में क्या राहुल कहें? गांधी जी को तो हम यही बोलेंगे कि जहां आप चाहते हैं वहां जाके बैठिए। इन सब राजनीति उनके बस की नहीं है। राजीव गांधी जी उनके बस की नहीं है। एक बार को हाँ बिल्कुल जिंदाबाद, अमेठी जिंदाबाद। लेकिन अगर हम एक बार को बोलें, उनकी जो बहन है प्रियंका जी, वो फिर भी छवि दिखती है कि आके देश में कुछ करेंगी। लेकिन राहुल गांधी जी का हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक मान लीजिए गाइड है, कांग्रेसी के गाइड हैं, जो जाके काम खराब भी कर देते हैं और बनाना भी जानते हैं, फिर काम खराब भी करना जानते हैं। तो हम उनको नहीं देखते हैं राहुल गांधी। सनातन धर्म पे इंडिया गठबंधन के लोग सवाल उठाते हैं, और इसकी तुलना एड्स, मलेरिया, डेंगू, इन सब बीमारी से करते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात, राजनीति को अगर धर्म से जोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा अपराध तो यही है। जो भी अगर राजनीति आप जोड़ रहे हैं कि भैया कुछ सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर गलत है बिल्कुल। राजनीति कभी धर्म से नहीं जोड़ी जाती है। जिसको अगर राजनीति करनी है तो अपने निष्ठा भाव कर्म से करें, धर्म को ना जोड़े उसमें। और धर्म जहाँ जुड़ता है ना सर, फिर वहाँ बर्बादी ही बर्बादी। एक सवाल और, आखिरी सवाल। अब केजरीवाल की ब्राह्मण के हैं बच्चे हैं, हम खुद ब्राह्मण पुत्र हैं, उत्तराखंड से, देवभूमि से। हम मानते हैं कि सनातन को भी रहना चाहिए, लेकिन धर्म कर्म अलग होता है।